मुस्कुराने की वजह तुम हो एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत कथा से होती है, जो मुकेश को देखती है और वो ज्योति को याद करती है। वो गठबंधन तोड़ती है। नीति और मुकेश पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। कथा कहती है कि मुझे मुकेश का सच बताना है। मुकेश कहता है कि उसे मुझसे प्रॉब्लम है क्या। कथा कहती है कि मुकेश की 6 साल की बेटी पीहू है, उसकी माँ ज्योति उसकी गर्लफ्रेंड है। वो आज नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रही थी। वो उन्हें मुकेश और ज्योति की तस्वीर दिखाती है। पहले तो मुकेश उन्हें पहचानने से मना कर देता है, फिर बाद में कहता है कि आजकल ऐसी बातें मायने नहीं रखती। वो नीति को अपना हाथ पकड़ के और मंडप में आने के लिए कहता है। कथा नीति से कहती है कि आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचानी होगी और सच के लिए लड़ना होगा। मुकेश नीति को मंडप में आने के लिए कहता है क्योंकि मुहूर्त गुजर रहा है। नीति उसे थप्पड़ मारती है और वो उसे डांटती है। कथा नीति को गले लगाती है। नीति रोती है। मुकेश कहता है कि ये शादी आज हो के ही रहेगी। वो नीति को ज़बरदस्ती मंडप में ले जा रहा होता है, तभी उसे कथा धक्का देती है और नीति से दूर रहने के लिए कहती है। मुकेश कथा से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आती है और उसे कहती है कि तुम कोई दूध के धुले हो क्या जो तुम्हें हाथ लगाने से तुम मैले हो जाओगे, और उसे सजा देने की धमकी देती है। कथा पूछती है कि तुम्हारे पिता के नाम के बिना तुम्हारी पहचान क्या है। तुम्हारी माँ को तुम पर शर्म आती है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और यही तुम्हारा सच है। एक बच्चे के लिए पिता का नाम छोटा नहीं है। पीहू को उसकी माँ के नाम से जाना जाएगा। ज्योति वर्मा तालियां बजाते हैं। मुकेश गिरफ्तार हो जाता है। कथा कहती है कि मैंने कोई दूसरा रास्ता नहीं देखा, ये नीति के जीवन के बारे में था। उमा उसे गले लगाती है। वो कहती है मुझे तुम पर गर्व है। कथा ताऊ जी से कहती है कभी भी अपनी पगड़ी और गलगी को ना हटाकर उसे सजाए। नीति कहती है कि हाँ, कथा ने मेरी जान बचाई है। अगर मुकेश ने धोखे से शादी कर ली होती मुझसे तो हम क्या करते। उमा कहती है कि मैं नीति के लिए लड़का ढूंढूंगी, मुझे अब 3 दामाद ढूंढने होंगे। ताऊ जी लड़कियों को गले लगाते हैं। उमा पल्लवी को रोकती है। पल्लवी कहती है कि हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में शांति भंग करे। पल्लवी शादी के लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उमा कथा से कहती है पता नहीं वो लड़का कहाँ होगा जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। मैं तुम्हारे लिए किसी भी कीमत पर एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी। अगली सुबह कथा और मान्यता रास्ते में जा रहे होते हैं। मान्यता वायरल वीडियो देखती है। वो फिल्मी एक्टिंग करती है और कथा को चिढ़ाती है। एक लड़का कार को कथा की ओर तेजी से बढ़ता हुआ देखता है। वो उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। वो कार के आगे चली जाती है। वो लड़का आता है और कथा को बचाता है। भोला कार से उतरता है और कहता है कि मुझे के बारे में नहीं पता था। कथा उसे डांटती है। वो लड़का भोला को खुश करता है और उसे कहता है कि मुस्कुराने के लिए। वो कहता है कि वो एक प्यारा बच्चा है। कथा कहती है कि आपको उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। वो लड़का कहता है कि क्या तुमने मुझे थैंक यू कहा, मैंने सुना नहीं। कथा उस लड़के को थैंक यू कहती है। कथा अपनी स्कूटी से चली जाती है। वो लड़का मुस्कुराता है। कबीर और उसकी माँ मेले में आते हैं। कबीर कहता है कि बाबा ने कहा था कि आपको नैनीताल में एक बहू मिलेगी और आप यहाँ उदयपुर से आए हैं। मासा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जा सकती हूँ। वो कहती है कि मैं सिर्फ कबीर के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना चाहती हूँ। कबीर कहता है मैं जानता हूँ आपको सास बनने की जल्दी है, पर मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। माँ कहती है क्यों नहीं है, तेरी तीनों बहनें सेटल हो चुकी है। तेरा छोटा भाई एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुका है। बेकरी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। वो आगे कहती है कि तू 35 साल की उम्र में तो लोगों का 8-10 साल के बच्चे हो जाते हैं। तेरे पापा तुझे ऊपर से देखकर कितना गर्व महसूस करते होंगे, सोचते होंगे मेरा बेटा कितना काबिल है, लेकिन तुझे अकेला देखकर उनके मन में मलाल रह जाता होगा। वो कहती है कि कब तक तू लोगों की जिम्मेदारी लेता रहेगा, कोई तेरी ज़िंदगी में भी तो ऐसी होनी चाहिए जिससे तू अपने दिल की बात कर सके। और कहती है कि सच बताऊं तो मेरा बड़ा मन करता है उन टीवी वाली माओं की तरह तुझसे अपनी बहू की शिकायत करूं और उसे पैर दबाऊं और उसको ताने मारूं और उस पर तरह तरह के अत्याचार करूं, और अब मैं ये अपनी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। दोनों हंसते हैं। आगे कबीर की माँ चूड़ियाँ देखती है। कथा ब्लड डोनेशन वाला बोर्ड लेकर वहां से गुजरती है। कबीर उसे नहीं देखता। कबीर खेल में खाली डिब्बे को गोली मारने की कोशिश करता है। कथा एक लेडी से कहती है कि यहाँ कोई बड़ा दिल वाला होगा जो ब्लड डोनेट करेगा। एक लड़का चुंबक का उपयोग करता है और पीछे से डिब्बे को हिलाता है। कथा देख लेती है। वो उस लड़के का कान खींचती है। कबीर कहता है कि मैं बचपन में इस खेल में माहिर था, पर पता नहीं आज क्या हो गया है। कबीर की माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम कितने दिनों से प्रैक्टिस नहीं किए हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कबीर अपनी माँ से कहता है आपको वो आईना पसंद आया है और मैं उस डिब्बे पर निशाना लगाकर उस आईने को आपके लिए जीत कर रहूंगा। कथा बच्चे का कान खींच कर लेकर आती है। कबीर निशाना लगाता है और जीत जाता है। वो कहता है कि आईना और टेडी पैक करो। कथा गुजरती है।
उसका दुपट्टा उसके चेहरे पर उड़ जाता है। कबीर को आईने में कथा का चेहरा दिखता है, तभी दुकानदार वो आईना उठाकर पैक कर देता है। आगे ब्लड डोनेशन करने की घोषणा होती है। कबीर अपनी माँ से कहता है कि मैं अपना ब्लड दान करूँगा, वो हो सकता है कि मेरे अच्छे काम के बाद आपको अपनी बहू मिल जाए। कबीर की माँ हंसती है और उसे जाने के लिए कहती है। कथा भी रक्तदान करने आती है। कथा और कबीर रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने के बाद वहाँ से चला जाता है कबीर। डॉक्टर कॉल करता है और एक आदमी को ब्लड यूनिट लेकर आने के लिए कहता है। कथा डॉक्टर से कहती है कि मुझे ब्लड और आइस बॉक्स दे दीजिए, मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। कथा पार्किंग में जाती है। कबीर उसकी बातें सुनता है और कहता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? आपके हाथ में मोच आई है। वे एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से दोनों अपना चेहरा ढके हुए रहते हैं। कथा कहती है कि ये बहुत पुरानी स्कूटी है, क्या आप ये चला पाएंगे? कबीर कहता है कि ये किसी के ज़िंदगी का सवाल है, मैं स्कूटी चला लूँगा। कथा कबीर से कहती है आप यहाँ के तो नहीं लगते, आप चैत्र मेले में आए हैं। कबीर कहता है मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ। कथा पूछती है कि आपकी माँ या देवी माँ? कबीर कहता है दोनों एक ही तो हैं। कबीर कथा से पूछता है कि आप तो यहीं की रहने वाली लगती है और डॉक्टर की बातों से लग रहा है आप यहाँ सोशल वर्क करती हैं। रास्ते में पत्थर आता है और कथा कबीर से कहती है कि अरे सामने देखिए पत्थर है, और हवा से कथा का दुपट्टा उड़ जाता है और कबीर उसका चेहरा देख लेता है। दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। कथा ब्लड देने अंदर जाती है और डॉक्टर को ब्लड देती है। डॉक्टर कहता है कथा से मुझे पूरा भरोसा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम ब्लड टाइम पर ले आओगी। डॉक्टर कथा से थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। कथा को याद आता है कि थैंक यू तो उसे कबीर को कहना चाहिए। वो दौड़ते हुए बाहर जाती है, तब तक कबीर वहाँ से जा चुका होता है। अपनी स्कूटी के पास जाती है और देखती है कि कबीर ने एक लेटर कथा के लिए लिखा होता है जिसमें वो कहता है कि उसे अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी दुनिया में आप जैसे लोग हैं जो दर्द बांट रहे हैं। ये पढ़कर कथा खुश होती है और अपनी स्कूटी को देखती है जहाँ कबीर का रुमाल उसे मिलता है जिसपे के लिखा होता है। कथा मुस्कुराती है और कहती है कि नैनी माँ ने चाहा तो किसी दिन ज़रूर मुलाकात होगी हमारी। और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की पूरी अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन।